हाँ, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है आपके पास ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़ गिवन है। आपके पास सवाल दिया गया होगा, आपने जैसे इसके अंदर जो है वो पुट करवाना है। डी के अंदर डी की वैल्यू पुट करवानी है, सी के अंदर सी की वैल्यू, और बी के अंदर बी की वैल्यू, और ए के अंदर ए की वैल्यू। आपके पास सबसे पहले डी मौजूद है, डी की वैल्यू 3 है। फिर सी मौजूद है, सी की वैल्यू आपके पास जो है वो 1 है। और फिर बी मौजूद है, बी की वैल्यू आपके पास -4 है। प्लस ए की वैल्यू आपके पास 2 है। फिर बी लिखा है, बी की वैल्यू आपके पास -4 है। और सी की वैल्यू आपके पास 1 है। देन आपके पास ए नीचे लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू सर 2 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू आपके पास 1 है। माइनस है, ए की वैल्यू आपके पास 2 है, बी सी की वैल्यू आपके पास 1 है, और डी की वैल्यू आपके पास 3 है। तो होपफुली आप लोगों ने जस्ट ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर वैल्यूज़ को क्या करवाना है, सिर्फ पुट करवाना और आंसर निकाल लेना है। आपने जस्ट इसके अंदर देखेंगे कि आपके पास डी था तो डी, सी था तो सी, बी था तो बी, तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के पास आपके पास फॉर्म बन के आएगी, और वो फॉर्म का आपने क्या लिखना लेता है आंसर, मतलब 3 4 का क्या होता है 12। तो आप यहाँ पे लिख दोगे -12, प्लस माइनस माइनस, और 4 2 होता है 8। और देन आपके पास यहाँ पे बीच में अपाउंड है, 2 4 8 होता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। 2 3 6 होता है। तो आपके पास जो वैल्यू बन के आ रही होगी वो -20 अपॉन -14 आ रही होगी। टू के टेबल से कट हो सकते हैं, 2 7 और 2 10। तो आपके पास, और माइनस से माइनस भी क्या हो गया, कट हो गया, तो आपके पास 10/7 ये वैल्यू बन के आ रही होगी। और यही आपका क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए का। जल्दी से इसी के पार्ट बी पे आ जाते हैं। बी में आपको फैक्टराइज वाला सवाल दिया हुआ है। फैक्टराइज वाले सवाल में बेटा आपके पास 4mn + 20 mnp और -8m ये सवाल दिया हुआ है। अब फैक्टराइज में करना क्या है सर, ना एम एन वाला, ना एम एन पी वाला, ना एम वाला, कोई भी सिमिलर नहीं है, तो आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो जस्ट आपने इसमें से क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। अब आपको पता होना चाहिए 4 के टेबल में 20 आता है और 8 आता है, तो 4 का टेबल कॉमन आ सकता है। यहाँ पे भी एम मौजूद है, यहाँ पे भी एम मौजूद है, और यहाँ पे भी एम मौजूद है, तो तीनों में है तो एम भी कॉमन आ सकता है। क्या एन तीनों के अंदर मौजूद है? नहीं सर, एन तीनों के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है जो आपके पास एन है वो बाहर कॉमन नहीं आएगा, और ना ही पी तीनों के अंदर मौजूद है, तो पी भी आपके पास तीनों में नहीं आएगा। सिर्फ 4m कॉमन निकल गया सर। 4m यहाँ से कॉमन निकल चुका है, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा ब्रैकेट के, एन प्लस लगा हुआ है। 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। एम भी बाहर निकल गया, सिर्फ क्या बचेगा, एन पी। बेटा आपके पास माइनस है, 4 2 क्या होता है 8, 4 2 8 होता है, और एम भी बाहर निकल गया, तो सिर्फ यहाँ पे -2 बचेगा। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी का आंसर है। जल्दी से ही इसी के साथ साथ अगर समझ आएगा, सिर्फ आपने कॉमन निकाला है, तीनों में 4 कॉमन था, एम कॉमन था, कॉमन निकाला, और आपके पास जो वैल्यूज़ बची वही आपने क्या कर दी, इसके अंदर लिख दी। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। ये सारे सवाल आपके वही हैं, सिमिलर सवाल जैसे कि आपको हमें एक्सरसाइजेस में करवाए गए थे। मिसाल के तौर पे ये वाला सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस सवाल को गौर से देखें। इस सवाल को देखें कि आपके पास 4 है और ब्रैकेट है, फिर 6 है माइनस का, और क्या है, ब्रैकेट है। ये 4 भी 3x से मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 से, फिर ये -6 भी 6x से मल्टीप्लाई होगा और फिर -1 से। तो ज़रा हम साथ ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं कि 4 3 क्या होता है सर, 4 3 होता है 12, और x लगा हुआ है तो इसके साथ x लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 क्या होता है 8। ये अभी हमने ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया। बीच में इजिकल टू लगा हुआ था, तो आपने इजिकल टू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम -6 पर आ जाते हैं। -6x क्या होगा सर, -6x होता है माइनस का 6x, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और माइनस
माइनस प्लस हो गया तो 6 बन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद बच्चों आपने क्या करना है, आपने एक्स वाला एक्स वाले के पास करना और नंबर वाला नंबर वाले के पास। जैसे कि यहाँ पे आपके पास माइनस का 6x है तो यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, प्लस का 6x। यहाँ पे सर 6 बचा हुआ है और यहाँ पे माइनस का 8 है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 8। मैंने क्या किया, अगर इजिकल टू के बाद बाउंड्री चेंज करते हैं, मतलब इसको इस जगह पे लाते हैं या इसको दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, तो इनके साइन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का 6x था, यहाँ पे आके प्लस का, माइनस का 8 था, वहाँ पे जाके प्लस का। तो 8 प्लस 6 आपके पास होता है 14। और बेटा 12 प्लस 6 आपके पास होता है 12 प्लस 6 आपके पास होता है 18 एक्स। तो 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 14 अपॉन 18 हो जाएगा सर। 2 के टेबल में 14 भी आता है और 2 के टेबल में 18 भी आता है, तो मैंने 2 के टेबल से काट दिया और 7 अपॉन 9 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास सॉल्व आउट होके आ गया। हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इस सवाल में